अगर एरीज किसी से मदद मांगता है, किसी के आगे हाथ फैलाता है, किसी का एहसान लेता है, किसी के आगे झुकता है बिला वजह, खुशामद दरामद करता है, अपनी अना और खुद मुख्तारी को कुर्बान करता है, तो मार्स वीक हो जाएगा। तो जब आपका अपना रोलर प्लैनेट मार्स वीक हो जाएगा तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। एरीज तो है रहनुमा, पेशवा, मुक्तदा। उसको अल्लाह ने मनसब मकाम के लिए पैदा किया है, तो खुशामद दरामद करना, किसी के आगे बिला वजह हाथ फैलाना, किसी का एहसान लेना आपके लिए मुनासिब नहीं है। हत्तल इम्कान आप कोशिश करें कि बचें। अगर आप अपने रोलर प्लैनेट मार्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपका कारोबार भी फलेगा फूलेगा, आपका जहन रोशन होगा, दिमाग आपका बसीरत वाला होगा, इरादे आपके मजबूत होंगे, और बहस मुबासा में भी आप जारह नहीं होंगे, गाली गलोच नहीं करेंगे। ये अमल से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे मुहतरम बहन भाइयों, जायचे का दूसरा घर आपकी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है और रिज्क से भी ताल्लुक़ रखता है। तो आपका रिज्क आपकी ज़बान और आपके हाथ से जुड़ा है। तो अपने दांतों की सफाई कीजिए। नीम का मिसवाक इस्तेमाल करने से मार्स के नेगेटिव इम्पैक्ट से आपको निजात मिल जाएगी। और गाली गलोच मत करें, किसी को गाली मत दें, किसी की चुगली मत करें, किसी की ऐब जोई मत करें, किसी की गैबत मत करें। ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे एरीज़ हैं, उनको ये सिखा दें कि बच्चों झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी। अगर आप अपनी ज़बान को नापाक करेंगे तो आपका रिज़्क बंद हो जाएगा। फिर आपके अंदर जारहियत पैदा होगी, जुनून पैदा होगा, बेसब्री पैदा होगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, जज्बातियत आ जाएगी और ख़ुददारी और अना का ख़ात्मा हो जाएगा।